चाइना की जानिब जाती नजर आती है। और भारतीय फौज अब वो एक कलंक लगा है उनके मुंह के ऊपर, हाँ। उसको धोने की बार बार कोशिश करी है, उसमें अपना मजीद नुकसान कर रही है। खैर, इसी हवाले से जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब डिफेंस एनालिस्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं वीडियो लिंक के ऊपर। उनकी एक्सपर्ट ओपिनियन ले लेते हैं कि वो इस सारे मामला पे क्या राय रखते हैं। जनरल साहब, थैंक यू वेरी मच। ये जो चीन भारत सूरत हाल चल रही है इस वक्त, ये मजमूई तौर पर अब जा किस जानिब रही है आपके ख्याल में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अभी तो टेंशन बढ़ती नजर आ रही है। मुज़ाकरात जो हैं वो उस हद तक कामयाब नहीं हुए जहां ये चाहते थे कि इलाका खाली कर दे चाइना, उसने नहीं किया। फिर ये अभी भारत ने 2-3 दिन पहले इन्होंने हरकत की कि वो पीछे इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश की, लेकिन इनके वो कैप्टन वगैरह एक मारा गया, वो माइनफील्ड में आके, तो उसकी डेथ हो गई, और भी लोग इनके। तो ये एक मामला जो बजाय इसके कि सुलझा लिया जाता बातचीत से, वो भारत की इस हड़दर्मी की वजह से कि वो बिला वजह चाइना की जमीन के ऊपर धावा बोल के बैठा हुआ है कि ये मैंने खाली करानी है, लेनी है, तो वो झगड़ा बढ़ा दिया उन्होंने। अब इसमें एक चीज वादे है कि चाइना ने बड़ा साफ तरीके से उनको बता दिया है कि यहां से उठने का या 1 इंच भी जमीन खाली करने का सवाल ही पैदा नहीं। तो भारत को फिर समझ लेना चाहिए। और फिर ये बड़ा जरूरी है कि ये तनाजा जो आपका टेरिटोरियल डिस्प्यूट है, इसको मुस्तकिल बुनियादों पे हल करना चाहिए। भारत रख के बैठे हो 72 साल से हर किसी के साथ। भारत समझने को तैयार नहीं है, लेकिन इसमें चाइना भारत जो बॉर्डर मसाइल के हल के लिए अमेरिका ने भी सालसी का किरदार अदा करने की पेशकश की है। भारत के लिए इस ऑफर की बात की जाए तो ये कितनी फायदेमंद हो सकती है, कितनी पुरकशिश ऑफर है ये अमेरिका की जानिब से? देखिए, ये जो पेशकश की है ट्रंप ने, ये पहले भी वो पेशकश किसी न किसी मामले में, जैसे कश्मीर के मामले में भी उसने किया। वो बुनियादी तौर पे कोई रास्ता निकालना चाहता जहां वो भारत को मदद कर सके, लेकिन क्या चाइना को उसकी पेशकश कबूल होगी? जब चाइना को पता है कि ये भारत के स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, भारत इनके साथ अलायंस में है, तो चाइना के साथ इंसाफ करेगा वो। लिहाजा ये चीज आगे चलने वाली। हम तो जब कश्मीर का कहता था हम छलांगे लगाते थे, लेकिन फैक्चुअली अगर वो भारत मान जाता और यहाँ पे सारसी होती पाकिस्तान और भारत के दरमियान, तो ट्रंप ने भारत को फेवर करना था, पाकिस्तान को नहीं करना। तो ये एक बदनीयती वाला किस्सा है जिसको चाइना कभी नहीं मानेगा। तो इस लिहाज से ये इशू ऐसा है कि सालसी से हल होगा ही ना सालसी को माने। ठीक है, तो ओब्वियसली ट्रस्ट के मसाइल ऑलरेडी चीन और अमेरिका के दरमियान मौजूद है। हमने रिसेंट कुछ जो सिचुएशन इकोनॉमिकली बनते देखी चाइनीज प्रोडक्ट्स के हवाले से जो अमेरिका में हुआ उस पर भी। अच्छा, अगर जैसे कि हमें नजर आ रहा है कि भारत पसपा हो रहा है इस बहास के ऊपर चीन के सामने, तो इससे खित्ते पे आप क्या असरात मुरतब होते देखते हैं इस पसपाई से? देखिए, ये जो चाइना यहाँ पे इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है, वो बुनियादी तौर पे अपनी इकोनॉमिक पावर की वजह से बढ़ा है। वो हर जगह इन्वेस्टमेंट कर रहा है। पाकिस्तान में भी आपने देखा जो $62 बिलियन की इन्वेस्टमेंट का उन्होंने कहा। ईरान में 400 बिलियन का है, लेकिन 25 साल में। इधर इसी तरह वो अफगानिस्तान में भी उन्होंने माइनिंग वगैरह इन चीजों में बड़ा इन्वेस्ट किया है। तो असल चीज ये है कि जब आप देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट आ रही है और कहीं और से आ ही नहीं रही इन्वेस्टमेंट और चाइना ही कर रहा है, सही है, तो लाजिम बात है कि आपको नजर आता है कि इससे आपकी भी माशी तरक्की होगी। अगर चाइना यहाँ से कोई फायदा उठाएगा तो आप भी फायदा उठाएंगे, आपके लोगों को जॉब्स मिलेंगे, आपकी एक्सपोर्ट वगैरह बढ़ेगी, आमदन होगी। तो ये चीजें ऐसी हैं कि इनको अगर दो तरफा तरीके से देखा जाए तो इसका फायदा है पाकिस्तान के लिए भी। अब चाइना में CPEC की वजह से बहुत सारे लोग हमारे चाइना में पढ़ रहे हैं। चाइना ने उनको मुख्तलिफ सब्जेक्ट पे मुख्तलिफ चीजों पे ट्रेनिंग देने का काम शुरू किया हुआ है, ताकि यहाँ पे जब इकोनॉमिक जोन वगैरह स्टैब्लिश हों तो वो आपको पढ़े लिखे ट्रेन लोग मिल सके ताकि वो काम कर सके वहां। तो इस तरह तालीम भी आ रही है। अगर यहाँ पे चाइना के साथ मिलकर 2-4 यूनिवर्सिटीज भी खोल दी जाए तो आप भी फायदा होगा। तो मेरा ख्याल है कि इसमें हर लिहाज से फायदा है, लेकिन हमें ये ज़हन में रखना चाहिए कि चाइना भारत एक बाहर का मुल्क है, एक दोस्त है। कल उनके मुफादात बदल सकते हैं, अगर मुफादात बदल जाए तो आपको नुकसान होगा। लिहाजा ये पहले से ज़हन में रखिए कि
कि अगर इनके मफादात बदलते हैं तो हमने कौन सा रास्ता इख्तियार किया। बिल्कुल ठीक है। ओवरऑल आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के लिए काफी ज्यादा इसके अंदर बेनिफिट्स हैं अगर ये मामला ऐसे ही चलता रहता है, और भारत तो बैकफुट पे जा रही है। दूसरा आपको बताएं कि भारत इस वक्त दुनिया में दूसरे नंबर पे है जहां पे कोरोना केसेस सबसे ज्यादा हो रहे हैं, और एक दिन में लास्ट डे में टॉप पे रहा था भारत, जहां पे सबसे ज्यादा केसेस आए थे। ये कोई खुशी की बात नहीं है, ना हम खुश हो रहे हैं इस बात पे, क्योंकि इंसानी जानें कीमती है, लेकिन दूसरी जानिब हम क्वेश्चन उठा रहे हैं मोदी के उस विजन के ऊपर जिसकी बेस पे वो दोबारा इंतखाबात जीत के आए कि वो भारत को एक प्रॉस्परस भारत बनाएगा। वो तो भारत को बहुत खराब कर बैठा है सारी सूरत हाल में। इसके साथ साथ हम अगर बात करें इस खित्ते में ताकत के बैलेंस की, कश्मीर के अंदर ऑलरेडी जिस तरह 370A को रिवोक किया गया, 35A को किया गया, एंड देन भारत के अंदर जो सूरत हाल पैदा हुई है माइनॉरिटीज को लेकर, मुस्लिम्स को लेकर, क्रिश्चियंस को लेकर, उससे लगता है कि भारत अपना वो जो तशख्खुस जिस पे बड़ी भारी इन्वेस्टमेंट थी भारत की, उसको लूज कर बैठा। बिल्कुल। और कश्मीर की बात की जाए तो जिस तरह से भारत ने वहाँ पे जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े हैं, उस पे आलमी जो हमने खामोशी पे कई बार हम बात भी करते हैं, और अब हमारी गवर्नमेंट भी इस बारे पे बहुत स्ट्रांग स्टैंड अपनाए हुए है कि इस पे खामोशी तोड़नी चाहिए। तो मेरे ख्याल से ये सारी सिचुएशन में भारत ही बेनकाब हो रहा है, और हो सकता है कि बल्कि हम ये उम्मीद करते हैं कि इसका कुछ ना कुछ खत्ते पे एक पॉजिटिव असर भी आए और तमाम मामलात को बेहतर तौर पे देखा जा सके। अभी हम एक ब्रेक लेंगे जी, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेस।